Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आखिरकार आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्या उनका मेंटालिटी है, क्या उनका सोच है, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे उनका अगला एक्शन क्या है. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the video. Thank you so much for being with me. So universe spirit guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए खास क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं वो आखिरकार, एंड उनकी मेंटालिटी क्या है. सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, एंड उनके विचार भी क्या है. आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए. ये रीडिंग सबके लिए ही है, तो सब लोगों को असलियत जो है उनका पता चलेगा इस रीडिंग के द्वारा. अभी वो असलियत क्या है वो तो हम देखेंगे गाइस. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. थोड़ा सा समय दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट. आपके पर्सन की जो लाइफ पाथ नंबर है या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ है, हो सकता है 4th को है, 13, 31, 22 को भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगा. 4 ऑल्सो इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी. आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनको कि आप ना उनको आजकल भाव नहीं देते हो, ठीक है. आप उनकी तरह काफ़ी ज़्यादा मतलब कड़वे बातें बोलते रहते हो सकता है कि आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त हो चुके हैं, या आप अपने फैमिली का बर्डन जो है आपके सर पे ऊपर है, जो एक समय पे उनका था आजकल अभी आपका चल रहा है. आप भी अपने करियर में काफ़ी तरक्की करना चाहते हैं, आप भी अपना खुद का जो है फार्म खोलना चाहते हैं, खुद का एक बिजनेस. आप डेफिनेटली यू वांट टू सेटल देयर, या आपकी स्टडीज़ में आप काफ़ी फोकस्ड हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो मे बी आजकल आप ज़्यादा मैसेजेस नहीं करते हो, या उनको कुछ इस तरह से लगता है कि होता है ना कि खुद इंसान जैसे है ना उसी को लगता है कि वो सामने वाला भी मेरे जैसा ही होगा. सो उनको ऐसा लगता है कि येस यू आर नॉट गिविंग देम एनी वैल्यू, यू आर नॉट गिविंग देम प्रायोरिटी, बट वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपके ज़िंदगी को खुशहाल दिखना चाहते हैं, और चाहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर किसी का भी बुरा नज़र नहीं लगना चाहिए. क्योंकि बुरी नज़र वो होता है ना जो पूरी तरह से एक रिश्ते को मतलब पूरी तरह से बिखेर कर तो रख ही देता है और नामो निशान मिटा देता है. सो ये कतई नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो. देखो यहाँ पे, आप खुद देखो यहाँ पे कितना एक प्रिटी नेकलेस यहाँ पे फॉर्म हो चुका है. इसको मैं कैप्चर करके सामने फ्रंट पेज पे लगा दूंगी. ये एक नेकलेस है ऑब्वियसली. तो ये इंसान जो है, मैं नहीं बोलूँगी कि हमेशा ही ये इंसान आपको नेकलेस गिफ्ट कर रहे हैं, बट नेकलेस इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, स्पेशली फेमिनिन ब्यूटी. और नेकलेस कैन बी मेड ऑफ गोल्ड और आर्टिफिशियल और वट एवर, ठीक है, बट इट एड्स ब्यूटी. बट ब्यूटी तो होता ही है, खासियत उसी का वही है कि अगर कोई भी इसको पहने तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, स्पेशली फॉर फीमेल. तो आपके पर्सन यहाँ पे देखो एक तोरण भी आ रहा है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अ सेलिब्रेशन वुड बी सून इन योर लाइफ फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है. तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप दोनों, आप इनके बाहों में, ये आपके बाहों में, ठीक है, एक कहीं ना कहीं पे एक सुनसान जगह पे जाए और काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कोई भी वहाँ पे ना पहुँचे, इस तरह का माहौल वो चाहते हैं. एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान जैसे उछल कूद कर रहा है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, अरे बाप रे मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा है. ओके, तो दे आर रियली फीलिंग हैप्पी अबाउट यू. सो कुछ लोगों के लिए आपके आपके हो सकता है कि रिसेंटली आपको छोटा सा ही सही, या मेगा सक्सेस बोलो, बिग सक्सेस, मेजर सक्सेस, या माइनर सक्सेस जो भी हो,
आपको मिला है और ये बेहद खुश है। यहाँ पे MYTKH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लटकान भी है। सो आई डू फाइंड इधर तो आपके पर्सन की ज्वेलरी शॉप हो सकती है, या आप का हो सकता है, या आप काफ़ी ज्वेलरी में इंटरेस्ट लेते हैं। आपको हो सकता है आप एक ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हो सकता है, आप फैशन टेक यू कैन से लाइक फैशन ब्लॉगर, या फैशन के लिए डेफिनेटली आप बहुत कुछ करते भी हैं, हैंडमेड आइटम्स आप बनाते हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे डेजी का फ्लावर दिखाई दे रहा है। सो डेजी फ्लावर या लिली वट एवर बी इट इज़, आई थिंक सो दिस इज़ अ सिम्बल ऑफ एपिटम ऑफ ब्यूटी। आपके पर्सन मानते हैं कि आप बेहद 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 खूबसूरत हैं, और आपके जो सुगंध है वो सारे चारों ओर फैलता है। बाकी नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक रिलेशनशिप के लिए मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि आपके सारे आइडियाज़ ना आप जंप कर जाते हैं, आप कुछ सुने बिना ही ना कुछ कंक्लूशन में क्यों आ जाते हो। शायद आपने इनके बारे में कहीं से भी कुछ सुना होगा और आप अचानक से कंक्लूशन में यही आ गए कि इंसान खराब है। आपने क्यों जांच पड़ताल नहीं किया, आपने क्यों इस इंसान को ठुकरा दिया, आपने क्यों इस इंसान के ऊपर ऐसा कह दिया कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। मैं चीट क्यों कर रहा हूँ या मैं चीट क्यों कर रही हूँ, ये पता करने की कोशिश भी नहीं किया, या अगर मैंने किया भी है तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया गया कि मैं उससे माफ़ी भी मांग सकूं। आपने पूरी तरह से क्यों उनको डिनाई कर दिया है। यहाँ पे देखो, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे एक कपल ऐसा हाथ यहाँ पे करके बैठे हैं। तो ये इंसान चाहते हैं यू विल बी अगेन टुगेदर विद दिस पर्सन। इनका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल खाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आप खुद ही देखो, आप खुद देख रहे हो यहाँ पे जो है ना कपल, ठीक है, दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ वुमेन एंड दिस इज़ द हैंड, जैसे कुछ पकड़ रहे हैं। ये इंसान को जैसे ना बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है बिल्कुल कि आप दोनों ना उस बस के लिए वेट कर रहे हो जो 1 मिनट तक भी वो बस स्टॉप में नहीं रुकता है। मतलब यू वांट टू राइड फास्ट, यू हैव लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर दिस पर्सन एंड दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट फॉर यू। यहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा पौधा यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है, या ये एक कोरियन हार्ट भी हो सकता है, कुछ इस तरह से जैसे आजकल करते हैं कोरियन हार्ट, या हो सकता है ये इंसान ऐसा कह रहे हैं कि देखो मे बी दे वांट टू पुट द ब्लेम ऑन यू लाइक दिस, कि क्यों आप मुझे नहीं मनाए, आज अगर आप मनाए होते तो आज हमारा रिश्ता कहाँ से कहाँ चला जा सकता था। सो यू हैड नॉट वेटेड फॉर दिस पर्सन, यू डिड नॉट वेट, ठीक है। आप शायद आगे अपने जीवन में बढ़ गए हो, या आप और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, UIH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी कुछ इस तरह के डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मंथ, फरवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मुझे कुछ ना इनको ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़िम्मेदार है आप दोनों की डिस्टेंस रिलेशनशिप का, वो एक तो किस्मत को ये कोसते रहे हैं और ख़ुद को भी ये कोस रहे हैं, और ये इंसान को ऐसा लग रहा है बाकी रिलेशनशिप जो है ना उसमें मिठास कम, उसमें दिखने में हो सकता है, जैसे होता है ना कुछ आम में अगर आप देखोगे, कुछ आम दिखने में बहुत अच्छा होता है, सुगंध भी बहुत अच्छा फैलता है, लेकिन खाने में ना वही खट्टा मीठा हो जाता, अच्छा नहीं लगता है खाने में। और कुछ आम होते हैं उतना दिखने में ठीक नहीं है, ठीक है, बाहर का कोटिंग उतना अच्छा नहीं है, बट अंदर बहुत मिठास है। सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे हैव रियलाइज्ड। अगर आप कह रहे हो कि आपके पर्सन ने रियलाइज़ नहीं किया है तो वो गलत बात होगा। आपके पर्सन ने रियलाइज़ कर लिया है दैट इट इज़ द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन जिम्मेदार होता है। हो सकता है जब आप इनको मिले थे या अभी अगर आप इनको मिल रहे हो, मे बी दिस इज़ द राइट टाइम, मे बी वो राइट टाइम नहीं था। बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन आपको सीने से दबोचना चाहते हैं और एकदम आपको इतना ज़ोर से हक करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लेट यू गो एनीवेयर एंड दे आर प्रिटी जेलस दैट अगर आप थोड़ा सा भी किसी के साथ चैट करते हुए देख लेना, हो सकता है इन्होंने आपके सारे जो है मतलब इनको हो सकता है कि आप ही ने खुद कहा था कि मेरे एक फ्रेंड है, मैंने बहुत दिन के बाद इससे बात किया
तो ये गुस्सा हो गए, बोले क्यों आपने बात किया, क्या बात था। अगर वो बोले भी नहीं होंगे तो आपको ऐसा कह सकते हैं कि क्यों। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉनिटर मुझे दिखाई दे रहा है, मॉनिटर एंड दिस थिंग मे बी योर पर्सन वर्क्स इन द मेडिकल, क्योंकि वहाँ पे भी पेशेंट का मॉनिटर में जो लाइफ लाइन जाता है वो मुझे दिख रहा है, या दिस कैन बी अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप, मे बी दे वर्क, ठीक है। या हो सकता है ये इंसान की दिल जो है, कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपके पर्सन को रिसेंटली कुछ ऐसा पैर में या हाथ में कुछ चोट लगा है, और हो सकता है उनके वजह से वो गए होंगे हॉस्पिटल में, उस तरह से दिख रहा है। लियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी क्रिएट हुआ है। सो न्यू बिगिनिंग इन द रिलेशनशिप इज ऑल दैट दिस पर्सन एक्सपेक्ट। अभी हमको देखना है विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, एंड डेफिनेटली उनका अगला कदम भी क्या होगा। सो वी डू हैव द हर्मिट कार्ड, वी डू हैव द स्टार कार्ड, वी डू हैव द एल्केमिस्ट, वी डू हैव द 5 ऑफ कॉइन्स, we do have the king of coins, we do have the 2 of cups। तो ये प्रिटी साबित हो गया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले में है, तड़प रहे हैं। कभी कभी मटेरियल सुख भी उतना मायने नहीं रहता है, ठीक है। ये इंसान आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, ये सब कुछ मतलब एक मैच्योर पर्सन के तरह देखते भी है, समझते भी है, और ये इंसान ने भी एक समय इस हालत में भी गुजर चुके हैं। सो दे नो व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु। इनको समझ मतलब इनको आप नहीं समझा सकते, ये ऑलरेडी समझ गए हैं बहुत ज़्यादा। आई ऑलवेज सी दिस 5 ऑफ कॉइन्स इज एज यहाँ पे इस कार्ड में पोर्ट्रेट हुआ है 5 स्टार। भले ही ये इंसान जो है, भले ही आप कुछ मिजरेबल कंडीशन से जा रहे हो, मे बी आपके दोनों की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना जो है लोनली महसूस कर रहे हो, ये मुझे अच्छा से समझ में आ रहा है। यू बोथ आर इन डिप्रेस स्टेट। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ है, आपकी वाइफ आपके बच्चे, ठीक है, हो सकता है कोसों दूर है आपसे, क्योंकि आपके परिवार में भी जिम्मेदार है। सो मे बी यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, यू आर अलोन, आप सफ़र कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट। चाहे आप सिंगल है अभी, चाहे आप सेपरेटेड में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सीरियस कमिटमेंट, यहाँ पे द रिलेशनशिप विल डेफिनेटली कम टू दिस, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक हमें यही कहलाता है। ऑफ कोर्स देयर इज टुगेदरनेस। मैंने आपको ये कहा था कि ये इंसान देखो हाथ ऐसे करते हुए, हाथ ऐसे करता हुआ दिखाई दे रहा था ना। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हाथ उसका इस तरह से, और यहाँ पे एक मैन और यहाँ पे एक वुमेन। आप खुद देखो, यहाँ पे खुद देखो, इसको आपको क्लेम करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग। सो दे वांट टू बी विथ यू टुगेदर, एंड चाहते हैं इस रिलेशनशिप का चाहे जो भी मांझरा हो, जो भी फासला हो, वो सारे मिट जाए। वो सारे जो नज़र लगा के कुछ बैठे थे, वो नज़र कवच जो है, नज़र से बचने का जो कवच होता है, वो आप दोनों को मिल जाए, ठीक है। इसका प्रार्थना वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, ठीक है। सो यू मैनिफेस्ट। सो बेसिकली फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप लुक्स ग्रेट। चाहे वो आपके लिए एक न्यू रिलेशन, चाहे आप एक एक्स को छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में हो, तभी भी आज आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। फ्यूचर इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।